लेके यार की खोज में निकले। दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के रूह में बैठा उतर के। मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले। वे इश्का हीरा रांझे खाले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। ये लो खाना। चाची रशीद, खाला सुगरा, मास्टर साहब, इन सब के घर दे आई। फखर ने शादी कर ली है तो तेरी बातों में क्यों करवाहट है? ज्यादा भोली ना बन खाला। जानती है तू, जानती है कि ये मिठा मेरे लिए जहर भरा है। इधर आ, मेरे पास बैठ। आ ना, बैठ यहाँ। देख जमीला, मोहब्बत अधूरी रह जाए ना तो और भी मजा देती है, वरना बचपन की मोहब्बत शादी के चौथे रोज फीकी पड़ जाती है। फखर ने शादी कर ली है, अब तू भी कमली ना बन। शौकत शोखा जरूर है लेकिन दिल का अच्छा है, उसके बारे में सोच जरा। क्या करूं खाला, दिल नहीं मानता। देख जमीला, एक दिन तूने कहा था ना कि मैं ना तेरी अच्छी माँ बन सकी ना ही सहेली। आज मैं तेरी माँ भी और सहेली भी बन गई हूँ। मेरी बातों को इस तरह अपने पैरों तले ना रोंदना, सोच जरा। साहब साहब, हम कहाँ हैं? हम लतीफ की बैठक में हैं। दरअसल तुम बेहोश होके गिर पड़े थे कल बाजार में, तो लतीफ के बड़े बेहद इसरार पर हम तुम्हें यहाँ ले आए। मगर डॉक्टर को तो तुम्हारे बेहोश होने की वजह समझ में ही नहीं आई, ना ही मुझे। बस सर चकरा गया था। मैंने तो पूरा अखबार छान मारा, चक्कर आने वाली तो उसमें कोई खबर नहीं थी। बहरहाल अब तुम्हें होश आ गया है तो मस्जिद चलते हैं। अरे बुरखुरदा, लेटे रहिए, आपको डॉक्टर ने उठने से मना किया। और मौलाना साहब, आप भी कमाल करते हैं, यूं बेगानों की तरह मत जाइए, इस घर को अपना ही समझिए। असल में असलम, मेरी जमात जा रही है दूसरे शहर, मेरा रुकना मुनासिब नहीं होगा। तो मस्जिद के साथियों को इत्तला कर देते, इनकी तबीयत जब बेहतर हो जाएगी तो तब चले जाएंगे। अच्छा, तो फिर मैं जाता हूँ मस्जिद, इत्तला करता हूँ साथियों को। मगर हाँ, तुम जम के बैठो इनके साथ, जो मांगे दो,
बस अखबार की पहुंच से थोड़ा दूर रखना, समझे? अखबार में ऐसा क्या? देखते हैं। हो गई दोनों की शादी। पता चल गया तुम्हें? मोहब्बत में महबूब की खबरें 7 समंदर पार पहुंच जाती हैं। मैं तो फिर भी इस शहर में हूँ। 4 दिन देवदास होने का ढोंग रचाया तुमने, लेकिन आज तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि सच में देवदास हो गए हो। दुआ करो अंजाम भी देवदास जैसा हो, इस वजूद से जान छूटे। ये बताओ, दोनों खुश हैं ना? अब निकाह नहीं हुआ उनका, लेकिन तुम्हारे साथ किए हुए वादे को निभाते हुए वक्ती तौर पे कंदील ने इन दोनों को नाम के रिश्ते से जोड़ जरूर दिया है। फखर बहुत मोहब्बत करता है गुलबानो से। देख लेना तुम, बहुत जल्दी गुलबानो का दिल उस देवदास के लिए धड़कने लगेगा। अरे इंशाल्लाह। चल खैर ना, छोड़, ये बता कहाँ है? मैं आ रहा हूँ ना। हाँ देख, अगर तू यहीं पर ही है तो बस सही है, मिल लेते हैं। आ जा सिम कार्ड। अकेला सा हो गया हूं मैं इधर। चल, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। हाँ, अब बताओ, ऐसी कौन सी कयामत गुजरी थी जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझे इन हालात में झोंकने वाली ना तुम हो। ना तुम अकल लड़ाती, ना मैं आज यहाँ पर होती। अच्छा, यहाँ ना होती तो कहाँ होती? उस भगोड़े देवदास के पास, जिसका ना कोई अता है और ना ही कोई पता। भगौड़ा कहना है तो देवदास नहीं कहो, बल्कि भगौड़ा कहना है तो काशिफ कहो। और वो फखर वजीर, हालात से टक्कर लेने वाले, हर थोड़ी देर बाद अपना कोई सामान भूल जाते जो लेने के लिए वापस मेरे कमरे में आते। वैसे बुरा तो नहीं है वो। अगर तुम अपना दिल बदल लो तो तुम्हें भी कोई हैंडसम बंदा मिल सकता है। हालात बदल गए का मतलब ये नहीं कि मैं अपना दिल भी बदल लूंगी। मेरा दिल सिर्फ देवदास के लिए और हमेशा देवदास का ही रहेगा। उफ, तुम्हारी ये मोहब्बत। अच्छा चलो, मुझे रूबी को छोड़ने जाना है एयरपोर्ट। मैं आ रही हूँ वापस, और तब तक तुम आराम से बैठो यहाँ। आकर बात करती हूँ उस फखर से, कहती हूँ उसे कि अपना सामान तुम्हारे कमरे में ना भूले, और खास कर अपना दिल तो बिल्कुल भी ना भूले।
मुबारक हो शहंशाह, तुम्हारी सजाए मौत उम्र कैद में बदल गई। खुशी की खबर सुनकर अक्सर लोग पागल हो जाते हैं। उम्र कैद तो उसी रोज हो गई थी जब पहली मर्तबा जहारा को देखा था। अब तो सोचा था कि फांसी पे लटकूंगा तो आजाद हो जाऊंगा। सच कहा है किसी ने, इश्क अगर आजाद हो जाए तो महबूब 2 टके का हो जाता है। लगता है कि जहां आरा को हमारी आजादी मंजूर नहीं है। हाँ? आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं बेगम साहिबा। उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई है। अब देखना, कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दिनों में बाहर निकलवा दूंगी उसे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पर तो आपसे एक सूट बनता है। की ना छोटी बात, इस वक्त तो मांगती हवेली भी तुम्हारे नाम कर देती। खैर, शाम को जाना ड्राइवर के साथ, जो मर्जी है ले आना बाजार से। मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि गाड़ी निकाले। गाड़ी में मिठाई का टोकरा जरूर रखवा लेना। हाँ, मगर आप तो शहरोज की मौत का अफसोस करने जा रही हैं ना। तुम्हें किसने कहा है गम में मिठाई नहीं खाते? जैसे कह रही हूं वैसे ही करो। जी बेहतर। यार एक बात तो बता, पहले फिल्म देखी है, फिर फ्रूट चाट खाई है। एक नहीं 2 बातें बताऊंगा। ये जमीला जी उदास क्यों रहती है हर वक्त? सच बताऊं या गोली कराऊं? तेरे को मैंने कभी गोली कराई है? जो बोले लाके दिया ना तेरे भाई ने। अरे बता रहा हूँ यार, असल में बात ये है, जमीला बाजी जो है ना, वो कच्ची उम्र से फखरी भैया से बहुत मोहब्बत करती है। साला ओए, साला किसको बोल रहा है? तेरे फकरी भैया को नहीं बोला, स्कूटर को बोला है। हर 10 किलोमीटर के बाद टंकी खाली हो जाती है। अच्छा एक बात और बता, तेरे फकरी भैया के दिल में भी जमीला जी के लिए कुछ है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, सिवाय गुल बानो के सबके लिए नो एंट्री का बोर्ड है।
गुलबानो, गुलबानो, तुम आप अंदर हो? गुलबानो, मुझे कुछ बताना है आपको। वो शहरोज ने खुदकुशी कर ली है। गुलबानो, सब नहीं चली। तुम्हारी तबीयत अब संभल गई है, हमें चलना चाहिए। इस बार मेरी तश्कील किसी दूर दराज इलाके में करा दीजिए। खुदा दे अब बंदिया, कितने नस चल रहे हैं? खुद से नहीं भाग पाओगे। मोहब्बत और खुदा दोनों दिल में रहते हैं, रूबरू, हाजिर नाजिर। मैं क्या करूं मौलाना साहब, इस बार तो तस्बीह भी नहीं पढ़ी जाती मुझसे। हकीकत से करीब आकर जिक्र मुख्तसर हो जाया करता है। आयात से अल्फाज तक आ जाओगे तो दिल में खुदा का दर्जा मोहब्बत से बढ़ जाएगा और तब सुकून भी आ जाएगा। क्या हो गया फखर, तुम इतना अंधेरा करके क्यों बैठे हो? तुम रो रहे हो? गुलबानो, नींद नहीं अखियों में कोई, रात भी चली गई। रात भर ना सोई। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई है? अपनी जिंदगी जीने, मेरी मोहब्बत से। फखर, अरे या अल्लाह, अरे चलो चलो मियाँ उठो, ये बारिश नहीं रुकने वाली। बारिश का इंतजार कौन करेगा? चलो, या अल्लाह, चलो आ जाओ।
मौलाना साहब, अच्छा मेरी बात तो सुनिए। ये बच्चा अभी बीमारी से उठा है, ये बारिश में भीग गया तो और बीमार हो जाएगा। खुदा दे अब बंदिया, खुदा तुझे जज़ाए खैर दे, पर इसकी राह में पड़ाओ उसी का घर हो तो अच्छा है। या अल्लाह। मुझे लगता था कि तुम्हें गुलबानो से हमदर्दी है, मगर तुम तो उसके दीवाने निकले। हाँ हूँ उसका दीवाना। तो जानती हो कब से? जब उसे पहली बार देखा था, मेरी रूह पर कब्जा है उसका, मेरे दिल में धड़कती है वो। इसको देखने की एक उम्मीद से मेरी आंखों का नूर बाकी है। मेरे कदम बढ़ते हैं तो सिर्फ कुर्बानों के लिए। कुर्बानों का मेरी जात पे ऐसे कब्जा है जैसे खुदा का मखलूक पर। गुलबानो, ओ खुदा दया बंदिया, ये तो बड़ा सफर बाती है। चल यार की बारिश में कौन आ गया भाई। अच्छा अच्छा भाई आ रहा हूँ यार। जी क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे काशिफ से मिलना है। काशिफ? अच्छा वो लड़का तो मौलाना के साथ था, वो तो निकल गया। निकल गए? किस तरफ गए होंगे? अरे भाई दीवानों और दरवेश का क्या पता किधर गए होंगे। हाँ ये जरूर पता है कि वो रेलवे स्टेशन गए होंगे, इसलिए कि भावलपुर की गाड़ी पकड़नी थी उन्हें। अरे मोहतरमा बात तो सुनिए। या मेरा ख्याल
हाँ याकूब बोलो। क्या फखर रुको, फखर। ओहो, किधर किधर लेके जा रहा है डायरी? यार भाई तुझे पता तो है क्या? ना मैं कोई लायक फायक हूँ और ना ही कोई हमारा बड़ा बैकग्राउंड है। तो ले दे के तेरी शायरी तो बची है, अब इसी से भाई बच्चियां पटाएगा है। वल्लाह परस्तिश होगी तुम्हारी, तुम अगर ठहर जाओगे यहीं कहीं पर। ठीक कहते थे लतीफ मियाँ, बारिश में भीग के तुम्हें बुखार हो जाएगा। ये लो कावा पियो। देखना थोड़ी ही देर में तुम्हारी तबीयत कैसी बेहतरीन हो जाती है। चलें घर चलें। मोहब्बत से पीछे भाग जाने वालों के पीछे भागने से मोहब्बत रुसवा होती है। अपनी हालत पे तरस खाएं। चलें प्लीज। तेरे होने की खुशी और न होने का एक हो जाते हैं जब भरूं तेरा दम। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। वो कमीना मुझे छोड़कर भाग गया है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कमीन के तरह आओगे। तुझसे क्या पर्दा करूं